जो मेरा भाई एपी सिंह लिख के देता है ये सामने रख के पढ़ती है। हजारों वकील दिखा दूं, कोई क्लाइंट अपने वकील का नाम नहीं लेता। वो सिर्फ नचनिया है, वो बार डांसर है, वो किसी कोठे से उठ के आई है, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी डैश 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 रह चुकी है। अब पाकिस्तान वालों का मर्दों का गुजारा नहीं हो रहा, वो डैश डैश फिर चाहते हैं इसको पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्ला मौलाना लेते रहे हैं, तो ये यहाँ कहाँ ठहर जाएगी। आज तक मैंने एपी सिंह भाई को कभी अच्छा काम करते नहीं। मैं तो कहती हूँ सबको देश निकाला हो जाना चाहिए, इन सबको इस देश से निकाल देना चाहिए। करो मुझसे बात, फिर मैं तुम्हें देखूं तुम कितने बड़े गुरु हो भाई। तुम कैसे गुरु हो, सनातन की कैसी नीचता वाली महिला को तुम अपनी दीक्षा देने घर पहुंच गए। दिल तो करता है इसका ना जूता उतार के ना अपना जूता इसके मुंह पर मारूं और इसकी हंसी सारी तोड़ दूं। भारत में व्रत होते थे, हमें वो भी नहीं पता। वहां से 3 पतियों वाली ने हमें आकर बताया कि भारत में ये कुछ होता है। हाँ तो भैया 100 साल के थे बाबा, और तुझे 100 साल के बाबा ने बात बताई तो तू आज 5 महीने 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद बोल रही। ये सिर्फ षड्यंत्र है। जो मेरा भाई एपी सिंह लिख के देता है ये सामने रख के पढ़ती है। हर बाइट में मेरे भाई एपी सिंह। भैया मैंने जिंदगी में पहला ऐसा क्लाइंट देखा, पहला क्लाइंट जिंदगी में जो अपने वकील का नाम लो। भाई वकील का नाम हर बात पे लो, वकील का नाम हर बात पे आए। अरे दुनिया पूरी केस लड़ रही है आज। हजारों वकील दिखा दूं, कोई क्लाइंट अपने वकील का नाम नहीं लेता। बड़े से बड़े केस चल रहे हैं, बड़े से बड़े मतलब ऐसे केस चल रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आकर वो लाइव में आकर वकील का नाम लेना जरूरी है? वकील फीस नहीं ले रहा, वकील अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहा है? फिर क्यों ऐसी तैसी वकील करवा रहा है? वकील हर घर हर मिनट में रघुपुरा पहुंच जाता। आजकल क्यों नहीं पहुंच रहे? आजकल क्यों पहुंच नहीं? जब से हमने विरोध शुरू किया क्यों नहीं आजकल पहुंच रहे? अब तो उसने गणेश जी भी रख ले होंगे, गणेश भी है रख ना? लिए साथ अब साथ में जो उन्होंने उस वक्त जो सीमा हैदर ने बोला है मेरे भाई के लिए, अगर वो वीडियो देखी जाए तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने सिखा के बोला हो कि ये बोलना है तुमने। पत्रकार महोदय आप सारा दिन बाइट लेती हैं, है ना? तो आपको यही नहीं पता लगता कि वो इतनी मूर्ख, वो सिर्फ नचनिया है, वो बार डांसर है, वो किसी कोठे से उठ के आई है, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी डैश 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 रह चुकी है। अब पाकिस्तान वालों का मर्दों का गुजारा नहीं हो रहा, वो डैश डैश फिर चाहते हैं इसकी कि ये पहुंच जाए पाकिस्तान में। जो मजे दे रही थी पाकिस्तान के मर्दों को वो मजे खत्म हो गए हैं। तो इसको प्लीज मेरी सरकार से मैं तो सोच के हैरान हूं कि आखिर सरकारें क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं कि क्यों नहीं इसको वापस भेज रहे। जब बहुत ज्यादा प्रदर्शन होगा, जब हम सब बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, सारी दुनिया रोड पे आ जाएंगे, फिर ये फैसला लेंगे। ये प्यार से नहीं समझ पा रही सरकारें, क्यों नहीं समझ पा रही सरकारें? अरे वहां से गवार एक आके नचनिया वहां से आकर पता नहीं क्या क्या धंधे करके यहाँ से आकर अपने आप को सनातनी बता रही है, मेरी बेटियों का बेड़ा गर्क कर रही है। ये क्या संदेश देना चाहती है कि तुम लोग कहीं भी किसी से बात करो तो तुम्हारा दिल आ जाए, अपने यार के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाओ, भगोड़ी हो जाओ। 4 बच्चों के साथ आई है, सचिन का और सीमा का प्यार है। जैसे कहती है जनता प्यार में आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में एक सवाल उठता है उन 4 बच्चों का क्या होगा। आज तो बच्चे सचिन भी बोल रहा है, क्या कल को सचिन ऐसे ही उनको बच्चा बोलेगा क्योंकि अब उसका खुद का अपना बच्चा होने वाला है। अरे पत्रकार महोदय मैंने ऐसे प्यार ना बड़े देखे। मैंने 5 साल का प्यार, मैंने एक बाइट में आगे भी बोला था, 5 साल का प्यार। कोरोना में लड़का लड़की रो रो के मर गए कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नौकरी इकट्ठे करते थे। 5 साल का प्यार था, रिलेशन थे। और जून में कोरोना जब लॉकडाउन लगा था, जून में हमने शादी करा दी थी और 1 महीना बेड पर रहे थे। जुलाई में हमने डिवोर्स करवाया था। क्या जुलाई में 5 साल का प्यार एक बेड पे एक छत के नीचे बह बह के गया था, और जुलाई में कोर्ट में जाकर डिवोर्स कराया था जब कोरोना चल रहा था, जब लॉकडाउन था। ये 5 साल का प्यार है। अरे पत्रकार महोदय आप रुको, आप देखते जाओ आगे आगे क्या होगा। इसको ये सचिन से ठहरने वाली नहीं है, इसको पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्ला मौलाना लेते रहे हैं, तो ये यहाँ कहाँ ठहर जाएगी? ये तो अभी बहुत आगे तक जाएगी। और मैं कहती हूं कि इसके जो बच्चे हैं, एक बात बताओ, आज तो बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाया जा रहा है, आज बच्चों को मंत्र उच्चारण सिखाया जा रहा है। अरे मैंने तो बहुत टाइम का बोला हुआ है, इसको क्यों नहीं गुलकुल डालते?
एपी सिंह जी क्यों नहीं, मामा जी है ना, मामा जी, एक तो जीजू को काम करवा देंगे, जीजू को तो काम करवा ही दिया क्योंकि जीजू की आमदनी आ गई, जीजू को पैसा आ रहा है, एपी सिंह के जीजू सचिन को पैसा आ रहा है, अच्छा खासा लोगों से पेटीएम करवा रहे हैं, सीमा की हेल्प करो, है ना, हाँ पेटीएम हाँ उसका एपी सिंह उसकी हेल्प करवा रहे अपने जीजू सचिन की, तो जीजू को काम करवा दिया। तो मैंने कहा था भांजे भांजियों को गुरुकुल में डालो। भैया जिस लड़के की सुन्नत हुई, जिस लड़के का खतना हुआ, जिस बच्चे का, वो बड़ा होकर देखेगा जब मेरा खतना हुआ तो सबकी चोटियां पकड़ पकड़ के, बाल पकड़ पकड़ के ना मारे, मेरा नाम आस्था मानी। जब उसको पता लगेगा कि मैं कट्टर मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं और मैं अपने धर्म का पक्का हूं, जब उस बच्चे को पता लगेगा मेरा इस्लाम है, मेरा धर्म इस्लाम है, तो मैं इस्लाम का पक्का हूं, तो अगर ये तुम्हें गंजी करके रोड पर इसको ना घुमाए मार मार कर जूते, तो मेरा नाम आस्था मां मिटा देना। और बीच में ये सचिन, बीच में ही सचिन के परिवार वाले, बीच में ही एपी सिंह, अगर हम लोग जिंदा रहे तो देखेंगे, मर गए तो अलग बात है, पर इनका जुलूस वो बच्चा निकालेगा। और लड़कियों को भी समझ आने दो, लड़कियों को भी समझ आने दो, अभी वो बालक है, उनको चीजें दी जा रही, उनको लालच दिया जा रहा है। सचिन को वो अपना पिता कहते हैं, कहते हैं गुलाम हैदर हमारा पिता नहीं है, हमारा पिता तो यही है। हाँ तो वो तो सीमा कहेगी कि गली का कुत्ते को कहो, तो वो कुत्ते को भी कह देंगे, वो तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जिस तरह मोड़ोगे वो मुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं एपी सिंह और सीमा, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज तक मैंने एपी सिंह भाई को कभी अच्छा काम करते नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ इन सबको देश निकाला हो जाना चाहिए, इन सबको इस देश से निकाल देना चाहिए। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है कि हम सनातन की हैं, है ना, हम सनातन धर्म के, और हमें गलत ठहराया जा रहा है। उस कोठे वाली को, उस वैश्य जो वहां से आई है करती हुई धंधा, जो वीडियो आ रही, मैं नहीं बोल रही, वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, उस हिसाब से वो धंधा करती थी वहां पर, उसको यहाँ पर सती सावित्री बताया जा रहा है, उसको राधा बनाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि ये तो राधा रानी, और एक बाबा सा ले आए, एक महाराज जी आ गए। अरे महाराज जी, हिम्मत हो तो मेरे से बात करो, तुम्हें मैं बताऊं कितने बड़े महाराज जी हो तुम, बड़े महाराज जी, राजस्थान से महाराज, क्यों नहीं नंबर देते मुझे, दो ना नंबर, करो बात। तुमने बनाया अपनी सीमा को, जो कहा कि सीमा हैदर को कोई गलत बोलेगा तो मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, बोल रही हूं, वो वहां वैश्य का काम करती थी, कोठा चलाती थी, वहां के लोग कह रहे हैं आ जाओ करो मुझसे बात, मेरा नंबर लो, किसी भी मीडिया वाले से लो नंबर मेरा, अपने भाई अपने एपी सिंह चेले से नंबर ले लो, करो मुझसे बात, फिर मैं तुम्हें देखूं तुम कितने बड़े गुरु हो भाई, तुम कैसे गुरु हो, सनातन की कैसी नीचता वाली महिला को तुम अपनी दीक्षा देने घर पहुंच गए। क्या थी वो, तुमने उसको सीता माता, तुम उसको बोल रहे हो कि वो राधा है, तुमने देवी देवता बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे सनातन के, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुमने एक कोठे वाली को तुमने राधा का नाम दे दिया कि वो राधा रानी है। कल को नवरात्रि आ रहे, दुर्गा बना देना, दुर्गा बना देना, दुर्गा उसको त्रिशूल दे देना हाथ में, एपी सिंह को शेर बनाकर उसके ऊपर चढ़ा देना, ठीक। फिर आ गई अपनी, आगे आ गई दिवाली, फिर लक्ष्मी माता बना देना उसको, ले जाओ घरों में अपने, जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं पत्रकार महोदय, अपने घरों में ले जाओ सालो, ले जाओ उसको, बिठाओ मंदिर में, अपनी बेटियों को भी कहो, अपनी बहन को भी कहो, अपनी पत्नी को भी कहो कि तुम सीमा हैदर जैसी हो, और अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से दिन रात प्रार्थना किया करो। और मैं भी करती हूं कि जिनके जो लोग सीमा की सपोर्ट में है, काश उनकी बहन बेटियां पत्नियां सीमा हैदर जैसी हो, बिल्कुल सीमा हैदर जैसी तुम्हारी हो। जब तुम्हारे घर में आग लगेगी तुम्हें पता लगेगा कि हैदर क्यों चिल्लाता है, पाकिस्तान के लोग क्यों चिल्लाते, क्यों वो बच्चों को अपने को बर्बाद कर रही है, तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हारी बहन बेटियां यारों के साथ भागेंगी। खुले में कह रही हूं, जिससे जो बन पाता है मेरा कर लो, ठीक। मुझे किसी से, किसी भी एक भी बंदे से कोई डर नहीं है, सच्चाई बोलने से कोई डर नहीं होना चाहिए, और मैं सत्य बोल रही हूं। जो सीमा की सपोर्ट करते हैं और जो सीमा को कहते हैं देसी घी है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो भौजी है, ये दिद्दी है, सीमा दिद्दी है। तुम्हारा भनोई बैठा है हैदर, उससे भी हालचाल पूछ लो कि भनोई के पे क्या बीत रही है। बात हो गुलाम हैदर की, भारत आके अपने बच्चों को लेके जाना चाहता है, क्या लगता है बच्चे उसको दे देने चाहिए, कोशिश में है, जैसे वीजा लगेगा वैसे भारत आएंगे।
तो बच्चे उसके तो उसी के पास जाएंगे, ये उसकी ये बांदर से कि वो झुंगड़ू सा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सचिन, ये उसकी पैदाइश थोड़ना है। सचिन कितनी देर रखेगा? ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक प्रोटोकॉल, एक ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामे में वो ऐसे लेकर बैठ जाती है, वो पढ़ देती है मेरा भाई। एक बात बताओ पत्रकार महोदय, अभी मेरे 4 बच्चे, मेरे भाई शहीद हुए हैं, आपको पता है? दुनिया उस शोक में, दुनिया उसको दुख मना रही है। उस पे इसने भी दुख जाहिर किया है कि कैसे बहुत किया? अफसोस है, पाकिस्तान तो है ही किया? ऐसा। कैसे किया? स्माइल करके, हंस के। इसने जैसे हर वीडियो में हंसती है ना, ये इसकी जो हंसी है ना, दिल तो करता है इसका ना जूता उतार के ना, अपना जूता इसके मुंह पर मारूं और इसकी हंसी सारी तोड़ दूं। इसने उनका भी शौक जो मनाया ना एपी सिंह के कहने पे, और हंस हंस के कि मैं चाह रही हूं, और एपी सिंह कह रहा है कि वो तो सुबह से भूखी। ये एपी सिंह साबित क्या करना चाहता है भाई? ये क्या साबित करना चाहता है? सीमा को कहां बटाना चाहता है? अरे सीमा को तुम मोदी जी से बात करो भाई, सीधा संसद में ले जाओ सीमा को। एपी सिंह ने तो मोदी के लिए भी राखी भिजवाई थी भैया, उसका बस चले अगर गली के कुत्ते की वहां पहुंच होती ना। वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी जी महाराज हैं। तो अगर गली के कुत्ते की भी पहुंच होती ना कि गली में पूछे बिना कोई नहीं आ सकता, तो ये सीमा से कुत्ते को भी राखी बंधवा देता। ठीक, ये चलते हैं वकीलों के हिसाब से। और मैं बता दूं भाई कि मैं तो सीधी एक बात बोलती, और मेरी बात गलत है तो मुझे रोका जाए कि भाई जो कहते हैं सीमा बिल्कुल सत्य है, सीमा गलत नहीं है, सीमा तो ऐसे थी, सीमा वैसे थी। तो भाई वो ठाकुर जी मेरे दिखाओ भैया, जरा कैमरा घुमा के मेरे ठाकुर जी को दिखाओ जरा। इन्हीं ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती है, इन्हीं ठाकुर जी से हाथ जोड़कर अरदास है कि ठाकुर जी ऐसे लोगों की बहन, बेटियां और बीवियां सीमा हैदर जैसी हो, क्योंकि सीमा हैदर सच लग रही है तो इनके जैसी। क्या वजह है एपी सिंह जो है वो मिथिलेश भाटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं सीमा हैदर के लिए? भैया देखो, मिथिलेश के मैं साथ हूँ, कैसा भी करना पड़ा, कैसा भी लड़ना पड़ा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सनातन की महिला पर किसी पर भी बात आएगी तो आस्था मां खड़ी मिलेगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि एक नचनिया के लिए, एक 3 पतियों वाली के लिए, हैं, पहला पति फिर दूसरा हैदर, अब तीसरा। अरे ये पता नहीं कितनी कितनी अभी और कितने की पत्नियां बनेगी, आप देखते जाओ। बाकी ये जो ढोंग कर रही है ना कि आज वो चंद्रम्यान हुआ तो मैंने व्रत रखा, चंद्रम्यान में मेरी तबीयत खराब हो गई। भाई भारत में त्योहार हमें तो पता ही नहीं था, भारत के त्योहार का। भाई मैं आपको चोरी बात व्रत बता रही रखना है क्या यहाँ की ना, महिलाओं ना, को पता था? पत्रकार महोदय मेरी बात आप किसी को मत बताना, मैं चोरी बता रही हूँ कि भारत में इतने त्योहार होते थे, हमें तो पता ही नहीं। भारत में व्रत होते थे, हमें वो भी नहीं पता। भारत में लोग एक दूसरे का सम्मान, मतलब इस कोठे वाली ने, इस वहां से 3 पतियों वाली ने हमें आकर बताया कि भारत में ये कुछ होता है। ये सारा और सारा ढोंग, और मैं कहती हूं कि इसके मुंह पर जरा लज्ज शर्म नहीं है। ये इतनी बड़ी वो है, इतनी बड़ी कि डूब के इसको मर जाना चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी ये कोठे वालियों की तरह डांस करती है, कोठे वालियों की तरह नाचती, वालियों की तरह नहीं, है ही ये पाकिस्तान से वो ही आई है। अब पाकिस्तान से इसकी सारी पोल खुलनी शुरू हो गई हैं। अब आगे आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ साथ में देखा जाए एपी सिंह अब एक नई महिला जो है उसका भी साथ दे रहे हैं। बांग्लादेश से आई हुई है सोनिया अख्तर। क्या कहेंगे आप सोनिया अख्तर के लिए? देखिए, मैं सोनिया अख्तर के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर एक बात मेरी अलग से ये रील बनाकर चला दीजिएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी पत्रकार महोदय। मैं सोनिया अख्तर से कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पर आपका निकाह हुआ था उसकी मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए। जो बांग्लादेश में सोनिया अख्तर का निकाह हुआ था उसकी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे जैसे रोमांस करते कि फोटोग्राफ दिखाई जा रही है, निकाह की भी फोटोग्राफ दिखाई जाए। निकाह की फोटोग्राफ, सोनिया अख्तर के निकाह की फोटोएं दिखाई जाए कि निकाह किस टाइम हुआ था, एक दूसरे को हार पहनाए, ये कैसे सजी थी, तिवारी कैसे सजा था। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि सोनिया की बात की जाए सौरभ की, तो जब सौरभ से पता चला, सौरभ से बातचीत की गई सोनिया अख्तर के बारे में, तो सौरभ ने कहा ये हनी ट्रैप का मामला है, जबरदस्ती की गई, मुझसे बंधक बना के रखा गया था, मैं तो वहां से भाग के आया। देखिए भाई, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती कि बांग्लादेश गया तो उसने धर्म परिवर्तन किया। अगर उसने सोनिया से शादी की तो सोनिया यहाँ पर आई है तो सोनिया अपना सनातन अपनाए और
तिवारी को अपना ले, तिवारी अपना लेगा, क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक है कि हमारे धर्म में 2 रखना गुनाह है, तो कोई बात नहीं। मेरे कई भाइयों ने एक घर वाली एक बाहर वाली रखी है, तो एक बाहर वाली रख लेगा, घर वाली तो उसकी है ही, ये अलग से रख लेगा, बाहर वाली रखते हैं दुनिया, ये भी रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये परेशानी भी है? रख लेगा। हाँ, ये भी रख लेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।